शायद अपने देश का जो क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है वो भी इतने बड़े स्टेडियम में बहुत ही कम हुआ होगा। मुझे पता भी नहीं है कि इंडिया में कितने सीटिंग के स्टेडियम है, मेरे को पता भी नहीं है सच में। तो मतलब 90,000 लोगों के बीच में बॉक्सिंग खेलना और वहां पे अपने लोग सपोर्ट करने, जो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे मेंटली सपोर्ट भी करना चाहते हैं। और ये कल्चर इंडिया में आना चाहिए कि इंडिया में बॉक्सर्स के पास, एमएमए फाइटर्स के पास, रेसलर्स के पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए, क्योंकि यूएस में ये कल्चर है, पूरी दुनिया पे राज करता है यूएस। अगर आप लोग वो फाइट देखेंगे तो जो यूएस के जितने भी लोग थे, आप यूएस में किसी 90 साल के इंसान से भी पूछेंगे कि वहां पे इतना बड़ा इवेंट हुआ था, उनको भी पता होगा। तो मैं ये कल्चर लेके आना चाहता हूँ और इस कल्चर की शुरुआत हो चुकी है, बहुत लोगों को मेरे थ्रू पता चल रहा है और ये मेरी जर्नी की शुरुआत है। मेरी जर्नी की शुरुआत में सबसे पहला जो मेरा स्पॉन्सर था जेसी भाई थे, और ये भाई की तरह मेरे साथ वहाँ पे गए, और ऊपर वाला चाहेगा तो हम बहुत आगे तक इसको लेके जाएंगे। इंडिया को भी यूएसए जैसा, जो बॉक्सिंग का यूएसए में कल्चर है, वैसा बनाएंगे। क्या आपने दोबारा क्या बोला? फाइनल मैच में आपके सामने क्या चैलेंजेस थे? नहीं, फाइनल नहीं, एक ही फाइट होती है प्रोफेशनल बॉक्सिंग। फॉरेन के अंदर ये गेम खेलने का क्या मतलब सबसे मैं देखो जी, मेरे को 18 साल हो गया बॉक्सिंग करते हुए, 16 साल हो गया मेरे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। बट मतलब मैं हर बारी किसी दूसरे देश में गया हूँ तो वहाँ पे अपनी ऑडियंस नहीं होती, अपने लोग नहीं होते वहाँ पे चिल्लाने के लिए, हुटिंग करने के लिए। वहाँ पे जो मेरा अपोनेंट होगा उसको सपोर्ट करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। बट अब की बारी मेरे साथ मेरे लोग थे, मेरे कॉर्नर में, मतलब चीजें बहुत बदल गई हैं 1-2 साल में मेरी लाइफ में। मैं वर्ल्ड चैंपियनों के साथ भी फाइट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे लोग इतने ज्यादा मेरे साथ जा नहीं सकते थे, अरे बहुत लोग थे मेरे साथ। तो इसमें चैलेंजेस तो क्या, जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए इस फाइट में वेट बढ़ाना था, वेट गेन करना था, क्योंकि मैं अपने वेट से, जो वेट में मैं खेलता था उससे लगभग 7-8 केजी वेट बढ़ा के मेरे को ये करना था। तो स्पॉन्सरशिप तो बाद में आई बहुत चीज। जेसी भाई से मेरी पहले ही बात हुई थी कि मुझे वेट गेन करना है और ऐसा वेट गेन करना है इसमें मैं फिट लगूं, किसी को पता भी नहीं लगे कि मैंने वेट गेन किया। आप सबको बता दूं, जो मैंने लास्ट ईयर फाइट की थी मार्च में, लगभग 1.5 साल पहले, मैं वो 63 केजी में खेला था और अगली बारी मैंने 74 केजी फाइट में वेट दिया था। फाइट से पहले दिन मैंने वेट दिया था, तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है फिटर रेस में। मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और मेरा वेट इजीली बढ़ेगा था और फिटनेस वाला वेट बढ़ गया था। और जिसने मेरी फाइट देखी होगी उनको दिख भी रहा होगा। कितना टाइम लगा वेट बढ़ने में? कितना टाइम लगा आपको? नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में 2 महीने के लिए था, और हमने जो वेट गेनिंग शुरू की थी मेरे ख्याल से 50 दिन पहले शुरू की थी, बढ़ गया था इजीली। इस गेम के अंदर इंजरीज ज्यादा होती है, तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया? नहीं, बचने के लिए कुछ भी नहीं होता जी, इंजरी तो होगी, बट उनसे रिकवर जल्दी हो जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको फिजियोथेरेपी की हेल्प लगेगी, और मेरे को भी मेरी टो से लेके यहाँ तक इस ट्रेनिंग कैंप में मेरे को यहाँ पे पहली बार कट लगा था आँख के नीचे, तो टो से लेके सर तक सब जगह इंजरी हुई थी 2-2.5 महीने में। कोई चक्कर नहीं है, वो पार्ट है हमारी लाइफ का, मतलब मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपका जैक पॉल का एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या था इंसिडेंस? कौन सा वाला? जैक पॉल आपका वीडियो जो था वो तो बहुत पुरानी बात है, वो तो मतलब 1.5 महीने पहले की बात है। उसने गाली दे दी और हम पहुंच गए पोर्टोरिको, एक संगम भी था मेरे साथ, हम पहुंच गए पोर्टोरिको। और वो मतलब जब मैंने उसको चैलेंज किया तो उसके बाद वो गाली लिखता था, उसके बाद बोलता था कम टू पोर्टोरिको, वेरी इजी टू फाइंड बेबी, ऐसे करके वो भेजता था। ठीक है भाई, पहुंच गए हम। फिर पहुंच गए, जब उसके जिम के बाहर पहुंच गए, मेरे को अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, उसने पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उसने धक्का सा मारा, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया और वो पूरे वर्ल्ड में वो वायरल हो गई। व्हाट इज योर फ्यूचर एम्बिशन? यही है जिसके बारे में बात करें ना, जैक पॉल, इसको ही मारेंगे। और उस टाइम पे जैसे अब हमें लोगों को बताना पड़ रहा है कि बॉक्सिंग हुई थी, इतने बड़े इवेंट में खेल लिया, मतलब कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं अब मर भी जाऊं, मेरे को इस बात का गम नहीं होगा कि मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी और मैं कुछ कर नहीं पाया। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, बट फिर भी लोगों को नहीं पता चल रहा, लेकिन जब इसको मारूंगा सबको पता चलेगा। क्या इसी बॉक्सिंग टेक्निक और मार्शल आर्ट के साथ आप एमएमए और यूएफसी भी जा सकते हैं? नहीं, मैंने एमएमए ट्राई किया था 2012-13 में, जब लंदन ओलंपिक्स के टाइम की बात है। तो लंदन ओलंपिक्स में मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरी जगह जय भगवान भाई हैं, वो क्वालिफाई हो गए थे, हरियाणा से हैं वो भी। तो मेरे को लगा कि अब क्या करें यार, अब बॉक्सिंग वाला तो काम खत्म हो गया, 4 साल के बाद आए ओलंपिक, तो अब क्या करें। तब मैंने एमएमए ट्राई की थी और मेरे को बहुत लात लगी थी।
बहुत लात लगी थी और मैं अनकॉन्शियस हो गया था, गिर गया था, मेरे को चोट भी लग गई थी, बहुत ज्यादा लातें लगी थी। उसके बाद मेरे को ये हो गया कि भाई बॉक्सिंग वाला हार गया, गलत काम हो गया। फिर मैंने 2013 में एक और एमएमए की फाइट ले ली और मैं वन साइडेड वो एमएमए की फाइट जीता और उसके बाद मैंने बोल दिया कि छोड़ देते हैं, ये अपना काम नहीं है, बॉक्सिंग इज गुड। उस टाइम पे इंडिया के चैंपियन हाँ हाँ कहाँ पर हुआ था ये? बॉम्बे में ही जब हारा, जब भी बॉम्बे में हारा, जब जीता बॉम्बे में जीता मैं। तो अभी कोई फ्यूचर पे यूएफसी और नहीं 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 भाई, अपना बॉक्सिंग का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट कोई जैसे ओलंपिक्स या किसी एशियन नहीं, ओलंपिक्स अब मेरी टेरिटरी से ओलंपिक्स वाली जो चीज है वो बाहर जा चुकी है। और अगर आपको बताऊं, मैं पूरा यूएस के कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ। यूएस में जो 22-23 साल के लोग होते हैं वो अमेचर बॉक्सिंग छोड़ ही देते हैं, जो ओलंपिक्स वाला काम होता है। और मेरे लिए ड्रीम थी कि मैं ओलंपिक खेलूं और मैं 2016 के रियो ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए भी गया था, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए। मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, अगर सिल्वर आता तो मैं रियो ओलंपिक्स भी खेलता। बट मुझे लग रहा था कि मेरी किस्मत मेरे को अमेचर में वहीं तक लेके जाएगी, कुछ और लिखा हुआ। आपने कहा पुणे में ट्रेनिंग ले चुके हैं, हाँ जी। के साथ रहेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पुणे के बारे में? ट्रेनिंग का मैं जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की, जब मैं 13-14 साल का था, तब यहाँ पे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पुणे, वहाँ पे कोरेगांव पार्क के पास आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, द बेस्ट इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया में मुझे लगता है, क्योंकि मेरे बचपन से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग वहीं पे हुई है। आर्मी का इंस्टीट्यूट है और अपना जो नीरज चोपड़ा है जैवलिन गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी उसी इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे चैंपियन तैयार किए जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी जगह है। अभी गेम से पहले आपने भी पुणे में कुछ ट्रेनिंग ली थी ना? हाँ, मैं वहीं पे, मैंने बताया ना, वहीं पे मतलब मेरी बचपन से जब मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे ट्रेनिंग करना। अभी भी मैं उससे पहले यहीं पे था और आगे भी मेरी कोई बड़ी फाइट होगी तो मैं तब भी यहीं पे ट्रेनिंग करूँगा। आपने इतना बड़ा खिताब जीता तो कोई सरकार की जानिब से आपको कोई सराहना? नहीं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग कुछ गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी लेना देना उसका, मैं आपको बता दूँ तो। और हमें तो प्राइवेट लोग चाहिए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, हमें स्पॉन्सर्स चाहिए प्राइवेट प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है हमारा। आप एक शो में गए थे, वहाँ पे भी स्पॉन्सर की बात की थी, मिल गए थे आपको, तो आप अच्छे स्पॉन्सर ढूंढने में कामयाब हो जाते हो। हाँ, मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूँ। प्रोफेशनल का मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग है ही, मतलब हर तरह से प्रोफेशनल होना पड़ता है आदमी को। और अगर मैं अच्छे से बात नहीं करूँगा, अच्छे से कुछ नहीं करूँगा, तो मेरी बॉक्सिंग देखने कौन आएगा? ये स्पॉन्सरशिप अमाउंट होता कितना है अप्रॉक्सीमेटली? आप कितने मर्जी दिला देंगे, काम चला देंगे। माइक टाइसन के साथ आपका कुछ ऐसे कुछ है ऐसा मेमोरेबल कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं? नहीं, ये जो 3-4 दिन थे इवेंट के, 12 तारीख से हमारा इवेंट शुरू हो गया था। तो अगर आप पोस्टर में देखोगे तो हम दोनों एक साइड ही हैं पोस्टर में। तो वो मेरे मतलब हम जब भी स्टेज पे जाते थे तो हम एक साइड से जाते थे, वो आगे बैठ जाते थे, मैं भी वहीं पे होता था। बस ये क्या भाई, जो मेरे आइडल है मेरे पास बैठे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जेक पॉल को माइक टायसन ने जो थप्पड़ लगाई थी उसका क्या? नहीं, माइक टायसन ने जेक पॉल को मारा था जी। हाँ, माइक टायसन ने जेक हाँ। पॉल को मारा था, उसका मजा आया था। आपको क्या रीजन? रीजन कुछ नहीं, उसने पैर दबा दिया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्पॉन्सर्स की बात हो रही थी, ये सब ना मार्केटिंग है। और उसके बाद ना कोई सामने वाला अपने आप को ज्यादा उकसा देगा तो उसको मारेंगे, रिंग में भी तो मारना है, पहले भी मार देंगे। तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। और ये यूएस में बहुत छोटी चीज है जी, बहुत ज्यादा छोटी चीज है। क्या इस तरह की मैचेस आप इंडिया में देखना है? क्योंकि मैं तो देखना चाहता हूँ जी, मैं तो देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी इतनी बड़ी बड़ी फाइट्स हो। आप खुद इसको आगे मैं ले जाना चाहता हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए, सच में आप लोगों का साथ चाहिए। जितना लोग आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये स्पोर्ट आगे जाएगा। और आप लोगों को बताऊं, बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहाँ पे आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह तगड़ा होना पड़ता है। और जो अपनी आने वाली जनरेशन है, आप सबके घरों में बच्चे होंगे, है ना, कोई शरारती भी होंगे, कोई वीक भी होंगे, कोई मेंटली वीक भी होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये खेल हर घर में हो, क्योंकि ये मैं भी बहुत कमजोर था बचपन में। इस खेल ने मुझे बहुत तगड़ा किया। अगर आप सबके सामने मैं ऐसे बैठ के बात कर रहा हूँ तो ये बॉक्सिंग की देन है और कुछ नहीं है। अमेचर बॉक्सिंग में मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ, यूथ नेशनल चैंपियन रहा हूँ, मैं नेशनल गेम्स का
मेडलिस्ट रहा हूँ, सिल्वर मेडल रहा है। सीनियर नेशनल का मैं मेडलिस्ट रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया के मिश्रण था उसमें चैंपियन रहा हूँ, मैं यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट हूँ, मैं वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स खेला हूँ और मैं 3-4 और इंटरनेशनल कंपटीशन खेला हूँ। और जो सबसे बड़ा मेरा वेंचर में था वो 2016 का रियो ओलंपिक क्वालिफायर था, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था। मैं 60 किलो भी खेलता था जी मैं। उसके बाद जब मैंने ओलंपिक क्वालिफायर्स में गया था उस टाइम पे मैं वेल्टर वेट खेला था 69 केजी। और मैं 60 किलो में जा मैं 2012 के ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी गया, उसमें मैं 60 किलो में था। तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में 60 किलो में खेला था, मैं नेशनल चैंपियन भी 60 किलो में था।